और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप। आज सेमीफाइनल का टिकट इंडिया को भी मिला, पाकिस्तान को भी मिला। 10 नवंबर को पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से, भारत की टीम इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलने वाली है। लेकिन चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि फाइनल तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही होनी चाहिए। इसकी चर्चा जितनी इंडिया में हो रही है उससे ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। आज आपको इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में जो चल रहा है वो दिखाते हैं। जो पाकिस्तानी कल तक टीवी तोड़ रहे थे वो आज क्या कर रहे हैं? जो पाकिस्तानी कल तक बाबर को गाली दे रहे थे, क्या वो आज जश्न मना रहे हैं या अभी से माथा पीटने लगे हैं? गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, बचते बचाते, आखिरकार अंधे के हाथ बटेर लग ही गए। कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका मिला, जिसका उसने फायदा उठा लिया। बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। और जब ऐसा होता है तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ये बताइए कितनी खुशी लग रही है कि एक अचानक जो है हालात चेंज कर दी नीदरलैंड ने सुबह सुबह। देखिए एक ही बात कहूंगा, ये कुदरत का निजाम है। तो ये होना था वो हो गया। अब इंडिया डर रही है कि अब पाकिस्तान दोबारा आएगी। इस बार ही हम पैर साथ नहीं देंगे, 9 बॉल साथ नहीं देंगे, लेकिन इस बार ही हम जीतेंगे और इंशाल्लाह फिर हम सीरीज का 92 की तरह 92 के वर्ल्ड कप की तरह दोबारा वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। कहना चाहूंगा मैं पाकिस्तानियों के क्या जज्बात है भाईजान? मेरे जज्बात कमाल। कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो इंडियन जो कहते थे कि पाकिस्तान नहीं आ सकता? पिछले 2 हफ्ते से खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान बाहर। साउथ अफ्रीका से जान पूछ के हारे, पर कोई नहीं, अब हम आएंगे। अब बस सेमीफाइनल जीतना है, फाइनल में आना है। इंडिया को वही हार हरानी है जो उन्होंने हमें हराई थी, बदला लेंगे हम। टन कर दी सारी, तो चमत्कार हो गया भाई। ऐसे ही है, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं और हमारा वो जीना आराम किया हुआ था इंडिया वालों ने सोशल मीडिया पे। इवन के बहुत जानबूझ के साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, पर नेदरलैंड जो आज मैच जीता है, हमारी उम्मीद उठ गई इंशाल्लाह। क्या जज्बात है तुम्हारे? सेमीफाइनल में आके ये हुआ क्या है? तो आके बहुत मजा आ गया। हम सेमीफाइनल में चले गए। लोग कहते थे पाकिस्तान तो जाएगा ही नहीं, पाकिस्तान घर चले जाएगा, पहली फ्लाइट से घर जाएगा। अब देखो पाकिस्तान चले गए सेमीफाइनल में। अब आप लोग घर जाओगे, बांग्लादेश वालों। इंडिया भी घर जाएगा, पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह फाइनल में। लगता है कि हम मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान जाएगा फाइनल में इंशाल्लाह। देखिए जी, मिरेकल हुआ है थोड़ा सा। पहले जब हम 2 मैच हारे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, वो क्लोज करके हारे। उस टाइम जो फैंस थे वो बड़े उदास भी हुए थे, लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गए। जाने लगा था और मैच में आप देखें कि नीदरलैंड ने अगर साउथ अफ्रीका को आज हराया और पाकिस्तान बांग्लादेश पर आगे सेमीफाइनल में चला गया, तो ये एक गुड थिंग है। ये वही पाकिस्तानी फैंस हैं जो कुछ घंटे पहले तक पूरी पाकिस्तान की टीम को कोस रहे थे, कप्तान बाबर आजम को गालियां दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के मैच के रिजल्ट का पता चला कि साउथ अफ्रीका की हार हुई, उनके सुर बदल। कुछ दिन पहले का और आज का ये सैंपल देखिए, क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान का पूरा कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। देखें यार, अल्टीमेटली आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। मैं बार बार पिट मर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है कि जहाँ पे हम इतनी बड़ी कोई जीत या सक्सेस हासिल कर सकें। कंसिस्टेंटली हम नहीं जीत पाएंगे। अब मैं क्या बोलूं? अब आप खुद सोचें, हम क्या बोलूं? इस पे क्या बोलना चाहिए? यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इन अ सेकंड गेम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो कप्तानी 3 मैच हम नवाज से करवा के आखिरी ओवर में हार गए। ओपनर्स हैं, मैं कह रहा हूं कि यार बाबर वन डाउन आ जाओ, नहीं बात मान रहा। मेजर फ्लॉ विद शहनशाह अफरीदी's फिटनेस, मेजर फ्लॉ इन अ कैप्टनसी, मेजर फ्लॉ इन अ मैनेजमेंट एट द सेम टाइम। 1 साल से 1.5 साल से आपको पता है वर्ल्ड कप की ये डेट से वर्ल्ड कप शुरू होना है, हम यहाँ जाना है, वहाँ पे हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। मगर मजाल है किसी ने कोई तैयारी की हो, कप्तान समेत, चीफ सेलेक्टर समेत। कोई आपने एक ऑलराउंडर टाइप रखा है लड़का, आमिर जमाल इज नेम इज, इंग्लैंड के खिलाफ
उसके बाद उसको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए। सो ये प्लानिंग, ये सबको बिठा के बाद में बाबर समेत, चीफ सेलेक्टर समेत, अब ये कप्तान का काम है, उसको चाहिए, ये उसकी विजन है कि मैंने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है, मुझे वहां की पिचेस क्या है। आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी, अगर पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहां पे। अब आप अगर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान यू टर्न में मास्टर है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट सेलिब्रिटी, क्रिकेट फैंस सब यू टर्न में एक्सपर्ट हैं। नीदरलैंड, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने क्या फैंटी लगाई साउथ अफ्रीका को, और फिर साउथ अफ्रीकन्स, you lived it up. I'm not going to say this word choker, but you have lived it up to it. और आपने ये साबित कर दिया कि बना बनाया टूर्नामेंट सामने पड़ा, प्लेट पड़ा हुआ था, ले गए। डेविस्टेटिंग परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन। किसी टीम ने डोमिनेट नहीं किया इस टूर्नामेंट में, सारे ही बुरे खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, इंग्लैंड नॉट लुकिंग एट इज बेस्ट, पाकिस्तान हैजंट प्लेड द बेस्ट क्रिकेट, बट टुडे इन लास्ट 2 मैचेस पाकिस्तान हैज डन वंडर्स। अब मसला ये रह गया कि हमने इंडिया से दोबारा मिलना है कि नहीं। जैसे भी हो, सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंच गई, लेकिन उनके दिलो दिमाग में इंडिया से मिली हार का लेवल ऐसा चिपका है जिसे वो छुड़ा नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया हम जब इधर आए हैं, तो शुरू से आके बैठे कि नीदरलैंड का भी, पहले तो हम नीदरलैंड का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो है ना जीत के तो काफ़ी हमारे चांस जो है ना बढ़ाए हैं। तो मैं यही कहूँगा, जब टीम गिरती है, जो हमारे एक्स क्रिकेटर है उनको इतने बड़े बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है, वो भी एक क्रिकेटर रह के गए होते हैं, उनको पता होता है कि जब टीम का मोराल अच्छा नहीं होता तो उन पर क्या बीत रही होती है। तो लिहाजा जस्ट पॉजिटिव वाइब्स रखे और इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आज नीदरलैंड ने सुबह हालात बदल दिए हैं और जी पाकिस्तान की फेवर बिल्कुल में ऐसा बिल्कुल, सुबह से ही हमारा फिर दिल अच्छा हो गया था वो मैच देख के। थैंक यू सो मच। फाइनल में जाएगा। ये बताएं, सुबह हालात चेंज हो गए हैं, तमाम तर चीजें पाकिस्तान के हक में आ गई, कितनी खुशी महसूस हो रही है कि इंडिया जो मुस्कुरा रहे थे, इंडियन मुस्कुरा रहे थे। ओए मैंने दलजीत को फोन करना है, मैंने उसको बताना है। पिछली दफा मुझे कह रहा था दलजीत को फोन करो, उसे बताओ कि हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। लाइव फोन करो दलजीत को। दलजीत ने बड़ा तंग किया, अल्लाह की कसम। हार गए हो तुम, तो खेल ही नहीं सकते तुम। फोन मिला उसे, फोन ही बंद कर दिया। देखें नाजरीन, आप देखें, दलजीत ने फोन बंद कर दिया है। ये है दलजीत सिंह। भाईजान, मुझे ये बताएं, बाबर और रिजवान ओपनिंग में क्यों पाकिस्तान के दिलों की धड़कनें तेज करवाते हैं? आखिर में आगे हारिस ने बेहतरीन। हमेशा से पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है ना, पाकिस्तान ने मैच तो टाइट करना ही होता है, दिलचस्पी बढ़नी चाहिए लोगों की। पाकिस्तानी फाइनल देख रहे हैं आप लोग मेलबर्न में? इंशाल्लाह हम जा भी रहे हैं पाकिस्तान के पूरे स्पोर्ट में, और कप मारा है ब्रो, कप मारा है। देना नहीं हमने किसी को, टेंशन नहीं लेने का, जीने का। भाईजान, ये बताएं, कितनी खुशी लग रही है आपको? सर बहुत खुशी है मैच जीतने की। मैं जब हम इंडिया से आ रहे थे तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया था, लेकिन अब वो उनके नंबर ही नहीं मिल रहे। तो इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे इंडिया के साथ, और वर्ल्ड कप हमारा है इंशाल्लाह। क्रेडिट है ना, ये नीदरलैंड को जाता है। अगर नीदरलैंड आज मैच हार जाती, अगर नीदरलैंड मैच हार जाती तो ना बांग्लादेश को मजा आना था मैच देखने का, ना पाकिस्तान को। तो ये टोटल क्रेडिट नीदरलैंड को जाता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में एंट्री के साथ ही फाइनल में भारत और पाकिस्तान के भिड़ने की संभावना बढ़ गई है। मेरे कल हाँ मेरे कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है, और वही हो रहा है जो 92 के कप में हुआ था। 92 के कप में भी जो फेवरेट्स थे ऑस्ट्रेलिया, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। 92 के कप में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा था, और 92 के कप में भी पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। यार मैं इधर आ गया, उधर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया। मैं बड़ी दुनिया फिर हूँ, ऐसे नहीं कह रहा, मैं बड़ी दुनिया फिर हूँ, लेकिन नीदरलैंड जैसा मुल्क नहीं मिला। जो नीदरलैंड जैसा आज उन्होंने जो धक्का दिया ना मेरे आगे, इंज गड्डी नहीं टो करते, गड्डी बंद हो जाती, गड्डी टो कर दिया। यार मैं भाग रहा था, मैं एयरपोर्ट पे आवारा पन के जॉन इब्राहिम की तरह भाग रहा था कि किस तरह मुझे वापस ले जाओ। कोई फ्लाइट नहीं, सीटें फुल है। मेरी अगली फ्लाइट भी वो देखे, वो पायलट वो साफ कर रहा है, वो टायर साफ कर रहा है, हवा भर रहा है। अगली मेरी फ्लाइट है, मुझे उड़ना पड़ रहा है। लेकिन यार मुझे, मैं कैसे में, दिस इज लाइफ पाकिस्तान। अगर भारत इंग्लैंड और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हरा देता है तो फाइनल भारत पाकिस्तान में ही होगा। लेकिन ये आगे की बात है, भारत पाकिस्तान भिड़ेंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर दोनों में जबरदस्त जंग छिड़ गई है। सेमीफाइनल में एंट्री मिलने पर पाकिस्तानी फैंस बाबर बाबर कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तानी फैंस पाकिस्तान की चुटकी ले रहे हैं।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस जिसे कुदरत का निजाम बता रहे हैं, उसे हिंदुस्तानी फैंस तू आया नहीं लाया गया है ऐसे जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नहीं ऐसे हजारों कमेंट्स और मीम्स की भरमार है जिसमें भारत पाकिस्तान के फैंस के बीच तकरार है। दरअसल इसमें पाकिस्तानी फैंस की कोई गलती नहीं है, इनकी कोचिंग ही ऐसी है कि ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाते और हिंदुस्तान से तो कतई नहीं। 4 दिन में सिर, टीवी सब फोड़ लेते हैं और अगले 4 दिन में फिर उछलने लगते हैं। पाकिस्तान की फितरत को समझना है तो क्रिकेट मैच ही सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। पाकिस्तान का पूरा चरित्र समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के मैच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन को LBW करार दिया गया था, जिसे रेफरल लेने के बाद भी थर्ड अंपायर ने आउट माना। लेकिन टीवी स्क्रीन पर लग रहा था कि शकीब उल हसन के पैड में लगने से पहले गेंद बैट में लगी है, लेकिन वो आउट दे दिए गए। इस डिसीजन को लेकर शकीब उल हसन ने भी आपत्ति जताई और कहा जा रहा है कि यहीं से बांग्लादेश की पारी लड़खड़ा गई और पाकिस्तान की जीत तय हो गई। अब आपको बता दें, ये वही पाकिस्तान है जब भारत पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली की नो बॉल की कंट्रोवर्सी पर पूरा पाकिस्तान रोने लगा था। ICC से लेकर BCCI तक को कोसने लगा था, ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन जब बांग्लादेश ने वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स और अंपायरिंग पर सवाल उठाए तो पाकिस्तानियों ने कैसे यू टर्न लिया वो भी सुन लीजिए। नो बॉल भी होना चाहिए था, जो विराट कोहली का भी था, वो तो जो है ना वो तो खत्म हो गया था, पर वो थर्ड अंपायर के पास गया है। और अगर थर्ड अंपायर ने दिया है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो है ना वो जो डिसीजन है अंपायर की। नहीं, आपको लगा वैसे वो आउट था या नहीं था बैट में? मैं सच्ची बात बताऊं, जब वो आउट हुआ ना तो हम तो जो है ना सेलिब्रेशन कर रहे थे कि हमें पता था कि जब ये आउट हुआ ना मैच ये हमारा, कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और बहुत डेंजरस प्लेयर है। तो हमने तो रिप्ले नहीं देखा, तो हमने तो देखा अंपायर फेवर को किया और वो आउट था, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये बताएं मुझे कि आज वो जो शकीब उल हसन को आउट दिया है वो आउट था या नहीं? बिल्कुल नहीं आउट था। अंपायर ने गलत डिसीजन ली है। वो उसका बैट को लगा था तो इनसाइड एज के फिर टॉप पे लगा था। तो दूसरी बार वो बैट से और ग्राउंड से गैप था। मगर ये क्रिकेट है, मदर क्रिकेट, तो ऐसे होता है। ऐसी गेम है कि वो कॉल किसी की भी तरफ भी हो सकती है। सो वहां से तो बज़ाहिर तो आउट लग रहा था, पर कुछ कहते हैं कि आउट नहीं था। आई मीन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू शुड जस्ट गेट ऑन विद इट। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द बेटर टीम वॉन। सो यू नो आई थिंक आउट का इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। सो लेकिन उनकी जिस तरीके से बाकी बैट्समैन भी स्कोर करने में उनको ज्यादा मुश्किल हुई थी, तो आई थिंक वो वाली कॉल इतनी नहीं थी मैटर करती। डिसीजन इज रियल और नॉट? Out or not? You tell me, brother. You tell me. You are from Pakistan. I have. My teacher is from Pakistan. Okay. When we talked after the match, and he told me that this was tough luck that Saqib wasn't out. I think this should. I said ICC should consider this because we are a small team. We are a small country. Our TRP isn't that high of India, Pakistan. That's why I think. Is out or not out? Not out. I'm not out. Obviously not. It wasn't not out. It was not out. Did you see that there was a big difference between the ground and the bat? Then how is it out? We all understand cricket, right? Out or not out? It wasn't out. Not out? No. Why? You see a match? Yeah, I see the match because when the third umpire was showing what happened, it was visibly showed it was not out. But still, they said it's out. Saqib was standing there, was talking with the umpire as well about that, but they didn't change their decision. यही नहीं, सोशल मीडिया पर मैच का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीदरलैंड की टीम मैच जीतने के पहले पवेलियन की तरफ जा रही थी और पाकिस्तान की टीम मैदान में प्रैक्टिस के लिए आ रही थी। उसी वक्त नीदरलैंड के कप्तान ने बाबर आजम से कुछ कहा और वो बातचीत सामने आई है। Yeah, make sure you win. So we finish fourth. नीदरलैंड के कप्तान ने ऐसा क्यों कहा, ये भी जान लीजिए। दरअसल नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराने में पूरी ताकत झोंक दी थी। नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराता तभी उसके अगले विश्व कप में डायरेक्ट क्वालिफाई करने की संभावना थी, लेकिन ये तब होता जब पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता। इसलिए पाकिस्तान की जीत के साथ नीदरलैंड अब अगले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि बांग्लादेश को अब लीग मैच खेलकर क्वालिफाई करना होगा। मतलब साफ है
पाकिस्तान के फैंस जिसे कुदरत का निजाम कह रहे हैं, उसकी असलियत ये है। और नीदरलैंड के कप्तान अगर पाकिस्तान की जीत के लिए बकअप कर रहे हैं तो उसकी वजह भी यही है। उधर पाकिस्तान ही नहीं, भारतीय फैन भी फाइनल में एक बार फिर से पाकिस्तान के बीच जंग देखना चाहते हैं, जिसका नजारा मेलबर्न में देखने को मिला जब जिम्बाब्वे पर जीत के बाद इंडियन फैंस स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। फाइनल देखने की देखो हमारे हिंदुस्तानी फैंस जो है पाकिस्तान में फाइनल में फिर से हमारे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।